वीर रहेजा ने पहाड़ का वो हिस्सा चुना जो ज्यादा खड़ा नहीं था। दोनों हाथों से डूम्सडे थामे उसने छोटी पर हो रही भयंकर लड़ाई को गौर से देखना शुरू किया। धीरे से उसने अपने तरकश से एक स्काईफॉल एरो निकाला और उसे उस सीक्रेट ब्लड प्राणी की ओर छोड़ दिया। लेकिन तीर ने प्राणी को बहुत हल्की चोट ही पहुंचाई। 2 तीर तो गलती से ग्रैंडमास्टर की ओर भी निकल गए, जो उसी वक्त उस प्राणी से जूझ रहा था। बेशक स्काईफॉल एरो से ग्रैंडमास्टर को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। वह इतना घटिया बना हुआ था कि किसी साधारण म्यूटेंट प्राणी की खाल भी मुश्किल से भेद पाए। वीर रहेजा तो अभी बस वार्म अप कर रहा था। उसके पास केवल एक जेड स्टील एरो था और वह पक्का करना चाहता था कि जब उसे चलाए तो सीधा निशाने पर लगे। धत्त तेरी, अगर आर्चरी नहीं आता तो मत करो, इन बेकार तीरों को अपने पास ही रखो, ग्रैंडमास्टर चिल्लाकर बोला, जिसे वीर के तीर 2 बार लग चुके थे। उसी पल अवनी शेरगिल तेजी से छोटी पर पहुंची और सीक्रेट ब्लड प्राणी पर टूट पड़ी। बाकी लोग भी ऊपर लौट आए और हमला करने लगे। हालांकि प्राणी मरने की कगार पर था, फिर भी वह बेहद ताकतवर था। उसकी दहाड़ ने पूरे पहाड़ की चोटी हिला दी और सबको पीछे धकेल दिया। न ग्रैंडमास्टर और न ही अवनी शेरगिल उसके पास पहुंच पा रहे थे। अचानक ग्रैंडमास्टर ने अपना बदला हुआ रूप छोड़ दिया और अपनी असली इंसानी रूप में लौट आया। अभी उसका जीनो ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपनी रूप बदलने वाली डेविल सोल्स में बदले रहना केवल 1 घंटे तक ही चल सकता था। असल में वह चाहे तो अपने जीनो पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इसे और लंबा खींच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वीर रहेजा ये सोच ही रहा था कि ग्रैंड मास्टर अब क्या करेगा, तभी उसने देखा ग्रैंड मास्टर ने अपनी लाल डेविल सोल तलवार बुला ली और प्राणी के खूनी पंख पर जोरदार वार कर दिया। वो सीक्रेट ब्लड प्राणी फिर चिल्लाया। अवनी शेरगिल ने भी अपना रूप बदलकर अपनी असली रूप में लौट आई और फिर हाथों में उसकी मैलिशियस बटरफ्लाई डैगर चमकी और उसने सीधा प्राणी पर वार किया। बाकी योद्धा भी अपने अपने हथियार निकालकर टूट पड़े। अब प्राणी बुरी तरह घायल हो चुका था। ग्रैंड मास्टर ने उसके पंख पर 1 फुट लंबा गहरा घाव कर दिया। खून की धार फूट पड़ी और पूरा प्राणी अपने ही खून में सने हुए थे। अवनी ने मौका देखा और अपने डैगर को उसी घाव में और गहराई तक गाड़ दिया। अचानक उसका खून काला पड़ने लगा क्योंकि डैगर जहर से भरा हुआ था। जोर से हमला करो, ये अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा, किसी ने चिल्लाकर सबको और उकसाया और फिर सब और भी तेज प्रहार करने लगे। वीर रहेजा साफ देख रहा था, ग्रैंडमास्टर के लोगों की स्किल्स वाकई कमाल की थीं। वे ढलानों पर ऐसे घूम रहे थे जैसे समतल जमीन पर हों। अगर उन्होंने प्राणी का ध्यान न भटकाया होता तो ग्रैंडमास्टर और अवनी के लिए यह जीतना इतना आसान कभी नहीं होता। अब जबकि प्राणी लगभग मर ही चुका था, वीर ने डूम्सडे कसकर थामी और सही पल का इंतजार करने लगा। उसे पता था अगर आखिरी वार उसने किया तो शायद उसे उसका डेविल सोल मिल जाए। संभावना भले ही कम थी, लेकिन एक मौका न मिलने से तो बेहतर ही था। ग्रैंडमास्टर भी यह समझ चुका था। वह भी खुद जोखिम उठाकर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ा। इस दुनिया का नियम साफ था, जो आखिरी वार करेगा वही बीस्ट सोल पाने का हकदार होगा, क्योंकि वही महसूस कर सकता था कि बीस्ट सोल मिला है या नहीं, और कोई उसे झूठा साबित भी नहीं कर सकता था। क्रैक! ग्रैंडमास्टर की तलवार प्राणी की गर्दन में गहराई तक धंस गई। हड्डियां तक नजर आने लगीं। खून की धार और तेज बह निकली, लेकिन प्राणी ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने पंख फड़फड़ाए और सबको दूर धकेल दिया। कांपते हुए वह आसमान में उड़ान भर गया और दूसरी पहाड़ी की ओर भागने लगा। सब जानते थे इतनी गहरी चोटों के बाद अब उसका जीवित रहना नामुमकिन है। ग्रैंडमास्टर ने तुरंत अपनी म्यूटेंट डेविल सोल धनुष और तीर बुलाया और उड़ते हुए प्राणी पर निशाना साधा। तीर सीधा उसके पंख को चीर गया। प्राणी अब और नहीं सह पाया और नीचे गिरने लगा। पंख बेतहाशा फड़फड़ाने लगे, लेकिन शरीर तेजी से नीचे जा रहा था। बाकी योद्धाओं के पास अब तीर चलाने का समय ही नहीं था। ग्रैंडमास्टर बेहद खुश था, क्योंकि चाहे प्राणी जमीन से टकराकर मरे, आखिरी वार उसी ने किया था, इसलिए डेविल सोल पाने का पूरा हक भी उसी का था। लेकिन अचानक पहाड़ की ढलान से एक एलॉय एरो निकला और सीधा उसके घायल गले में समा गया। ग्रैंडमास्टर पागल होकर चीख पड़ा। बाकी सब लोग हक्का बक्का रह गए। पलक झपकते ही प्राणी नीचे गिर पड़ा और मर गया। तभी वीर रहेजा के दिमाग में गूंजा, सीक्रेट ब्लड प्राणी पर्पल विंग्ड ड्रैगन मारा गया। पर्पल विंग्ड ड्रैगन का सीक्रेट ब्लड डेविल सोल प्राप्त हुआ।
पर्पल विंग्ड ड्रैगन का मांस खाने से 0 से 10 तक सीक्रेट ब्लड जीनो पॉइंट्स मिल सकते हैं। खुशी के मारे वीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर उसने निराशा, बेबसी और खींच का नाटक कर लिया। अब पहाड़ की चोटी पर खड़े सभी लोग उसे घूर रहे थे, खासतौर पर ग्रैंड मास्टर। अगर नजरों से किसी को मार पाना मुमकिन होता तो वीर रहेजा उस वक्त लाख बार मर चुका होता। डिफॉल्ट नियम मौजूद था, लेकिन वीर ने मन ही मन कसम खा ली। वह किसी कीमत पर नहीं मानेगा कि उसे देवी सोल मिला है, वरना ग्रैंड मास्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके निराश चेहरे को देखकर लोग पूरी तरह तो नहीं, मगर थोड़े बहुत जरूर शांत हो गए। नीचे आते ही ग्रैंड मास्टर ने वीर की कॉलर पकड़कर गरजते हुए पूछा, क्या तुझे डेविल सोल मिला? नहीं, वीर ने जिद के साथ कहा, मुझे कुछ नहीं मिला। ग्रैंड मास्टर को शक था। वह वीर को पीटना चाहता था, लेकिन तभी अवनी शेरगिल आगे आई और बीच में खड़ी हो गई। ग्रैंड मास्टर, मेरे आदमी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। उसने साफ कहा कि उसे कुछ नहीं मिला, और अगर मिल भी गया हो तो भी तुम्हें हक नहीं है कि उससे छीन सको। अवनी ने ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा। वीर रहेजा उसकी टीम में था। अगर ग्रैंड मास्टर उस पर हाथ उठाता तो आगे चलकर अवनी की कोई इज्जत न रहती। ग्रैंड मास्टर ने वीर को देर तक घूरा, फिर गुस्से में पर्पल विंग्ड ड्रैगन की लाश की ओर बढ़ा। उसने वीर का तीर निकाला और उसे गुस्से में बीच से तोड़ डाला। बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन की लाश को समेटने के बाद सब लोग देवाश्रम लौट आए। वहां पहुंचकर अवनी शेरगिल ने वीर रहेजा को अपने ऑफिस में बुलाया। क्या तुम्हें डेविल सोल मिला? अवनी शेरगिल ने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा। वीर रहेजा ने गहरी सांस ली और निराश स्वर में बोला, स्टेशन मास्टर, मुझे सच में डेविल सोल नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं वो तीर कभी नहीं चलाता। अवनी शेरगिल की नजरों में शक साफ झलक रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, नाटक करना बंद करो वीर। अगर तुम्हें डेविल सोल मिल भी गया है तो मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी, बल्कि अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं अच्छी खासी रकम देने को तैयार हूं। चाहो तो एडवांस भी ले सकते हो। वीर रहेजा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। स्टेशन मास्टर, अगर पैसे कमाने का मौका मुझे मिलता और मैं उसे ठुकरा देता तो मैं मूर्ख कहलाता, लेकिन सच यही है कि मुझे डेविल सोल नहीं मिला। अगर होता तो सबसे पहले आपको ही दिखाता। उसकी सच्चाई से भरी आंखों को देख अवनी थोड़ी देर चुप रही, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोली, ठीक है, इसे यहीं खत्म करो, लेकिन याद रखो, इन दिनों अकेले मत निकलना। बुलसाई के अंदर ही रहना। ग्रैंड मास्टर शायद तुम्हें मारने की कोशिश करे। मैं ध्यान रखूंगा। वीर रहेजा ने सिर झुकाकर हामी भरी। जब वह बुलसाई पहुंचा तो जय सहगल मुस्कुराते हुए उसका गला पकड़ बैठा। वीर, सुना है आखिरी बार तुमने किया था। सच सच बताओ, तुम्हें बीस्ट सोल मिला या नहीं? वीर ने कंधे उचकाए और हंसकर बोला, काश, लेकिन अफसोस, मेरे पास तो अभी एक प्राइमरी डेविल सोल तक नहीं है। सीक्रेट ब्लड वाला तो बहुत दूर की बात है। जय सहगल ने ठंडी सांस भरी। सही कह रहे हो, डेविल सोल मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। हम सबकी किस्मत डॉलर जैसी तो नहीं हो सकती। उसके चेहरे पर चिंता उतर आई। लेकिन इन दिनों तुम्हें बाहर जाने से बचना चाहिए। भले ही तुम्हें डेविल सोल न मिला हो, ग्रैंड मास्टर इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वीर ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है। मन ही मन उसने सोचा, यह इंसान दिल का साफ लगता है। देवाश्रम के अपने कमरे में लौटकर वीर रहेजा अपने चेहरे की मुस्कान छुपा नहीं सका। उसके जहन में बार बार वही ख्याल कौंध रहा था, सीक्रेट ब्लड, बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन का डेविल सोल, उड़ने वाला। हाँ, आज तो मजा आ गया। विवरण भले छोटा था, लेकिन इसके पीछे का मायने बहुत बड़ा था। उड़ने वाला डेविल सोल यानी अपने मालिक को पंख देकर उसे पक्षी की तरह उड़ने की क्षमता देना। आसमान में बिना किसी एयरक्राफ्ट के उड़ना, यह सचमुच किसी सपने के सच होने जैसा था। और सबसे बढ़कर इस क्षमता के साथ प्लैनेट टाइटन में जीवित रहना कहीं ज्यादा आसान हो जाता। यह शक्ति इंसान को उन जगहों तक पहुंचा सकती थी जहां साधारण लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। उड़ने वाले बीस्ट सोल इतने महंगे और दुर्लभ थे कि चाहकर भी खरीदे नहीं जा सकते थे। यहां तक कि शेप शिफ्टिंग बीस्ट सोल से भी कई गुना कीमती। वीर रहेजा उत्साह से लगभग उछल पड़ा। कमाल है, सीक्रेट ब्लड उड़ने वाला डेविल सोल। सोच रहा हूं, प्लेनेट टाइटन में कितने होंगे?
प्राइमरी उड़ने वाले डेविल सोल की गति बहुत धीमी थी। वे इंसान को बस 10 फीट तक ही ऊपर ले जा सकते थे। म्यूटेंट डेविल सोल थोड़े बेहतर थे, लेकिन फिर भी भारी और सुस्त। पर सीक्रेट ब्लड उड़ने वाले डेविल सोल, वे तो सब में सर्वोत्तम थे। देवाश्रम में तो वीर ने अब तक एक भी म्यूटेंट उड़ने वाला डेविल सोल तक नहीं देखा था। वजह भी साफ थी, इस इलाके में उड़ने वाले प्राणी गिने चुने ही होते थे। कमरा छोटा था, इसलिए वीर अपने नए पंखों को बाहर नहीं निकाल सकता था, मगर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर उस तांबे दांत वाले प्राणी पर पड़ी, जो अब पूरी तरह बैंगनी और चमकदार हो चुका था, मानो किसी ने उस पर पॉलिश कर दी हो। उसने दबी आवाज में कहा, सीक्रेट ब्लड। यह तांबे दांत वाला प्राणी सीक्रेट ब्लड प्राणी में बदल गया है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। पिछले 3 महीनों से वीर इसी नतीजे का इंतजार कर रहा था, और अब उसे पूरा यकीन हो गया। हर 3 महीने में उस ब्लैक क्रिस्टल की मदद से मैं एक प्राणी को सीक्रेट ब्लड प्राणी में बदल सकता हूं। यह सच अगर बाहर आ गया तो सब पागल हो जाएंगे। सोचो, इतने बड़े ग्रुप को बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन को मारने में कितनी मेहनत लगी थी, और मांस का बंटवारा भी सब में हुआ था। ग्रैंडमास्टर के गिरोह ने सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया, बाकी अवनी शेरगिल के ग्रुप में बंटा। हर किसी को मिला हिस्सा जीनो पॉइंट्स बढ़ाने में मदद करता था, लेकिन ऐसे शिकार महीने में मुश्किल से एक बार होते, और तब भी सिर्फ 50% सफलता की संभावना रहती। जबकि वीर रहेजा के पास हर 3 महीने में एक पूरा सीक्रेट ब्लड प्राणी अकेले खाने का मौका था। ग्रैंडमास्टर और अवनी शेरगिल दोनों ही उससे कई सालों पहले प्लैनेट टाइटन पर आया था, फिर भी आज तक वे लोग अपने सीक्रेट जीनो पॉइंट को मैक्स करके सेकंड प्लैनेट में प्रवेश नहीं कर पाए। जीनो पॉइंट्स मैक्स करना आसान नहीं था, इसमें सालों लग जाते। ग्रैंडमास्टर के पीछे स्टारी ग्रुप था और अवनी शेरगिल के पीछे मिलिट्री की ताकत। फिर भी 10 साल में भी वे मैक्स पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाए। कभी कभी तो किसी किसी को 15 साल तक लग जाते। लेकिन अब ब्लैक क्रिस्टल की वजह से वीर रहेजा के सामने एक असाधारण मौका था। अगर सब सही से होता तो सिर्फ 5 सालों में मैक्स सीक्रेट जीनो पॉइंट्स के साथ इवॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वीर की पहली सोच यही थी कि उस सीक्रेट ब्लड तांबेदांत वाले प्राणी का मांस खाने की नहीं थी। उसने तुरंत तय किया कि बाजार से एक जीवित प्राइमरी प्राणी खरीदे, क्योंकि समय की बर्बादी अब उसके लिए गुनाह थी जिसे माफ नहीं किया जाएगा। उसे तुरंत अगला सीक्रेट ब्लड प्राणी बनाना था। अभी शिकार पर जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। ग्रैंड मास्टर का बदला सिर पर मंडरा रहा था, इसलिए उसने जल्दी बाजार से एक प्राइमरी प्राणी खरीदा और कमरे में लौट आया। बिना देर किए उसने सीक्रेट ब्लड तांबे दांत वाले प्राणी को मार दिया। यह किसी असली जंगली सीक्रेट ब्लड प्राणी से कहीं कमजोर था, इसलिए आसानी से मर गया। सीक्रेट ब्लड तांबे दांत वाला प्राणी मारा गया। कोई डेविल सोल नहीं मिला। इसका मांस खाने से 1 से 10 तक सीक्रेट जीनो पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि इस बार डेविल सोल नहीं मिला, लेकिन वीर रहेजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत बर्तन चढ़ाया और स्ट्यू बनाने की तैयारी करने लगा।